आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 41। एक दिव्य पल, एक दिव्य क्षण। ऐसा लगता है इसी एक क्षण में परमात्मा भीतर पूरा समा गया। इस दिव्य धारणा के साथ इस स्वाध्याय को करते हैं और भावना करते हैं कि हम सभी के भीतर, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं वो भी, और जो नहीं सुन रहे वो भी, क्योंकि ये जाना तो सब तक ही है। आज नहीं तो कल पूरी समष्टि तक जाएगा। ये स्वाध्याय जाए या ना जाए, पर इसका तत्व जाएगा और इसके तत्व में मात्र प्रेम की ऊर्जा है। तो भावना करते हैं कि हम सब उस प्रेम की दिव्य ऊर्जा को जीवंत इसी क्षण जी रहे हैं, और उस प्रेम की दिव्य ऊर्जा को जीवंत जीते हुए इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इस स्वाध्याय को अपनी अंतरात्मा के पोषण के लिए कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में कर्मनिष्ठ होना समझाया कि प्रार्थना प्राण बनना नहीं है, प्रार्थना के मूल तत्व को समझना है, पर कर्मनिष्ठ होना है। और इस बात को आगे गुरुदेव समझा रहे हैं किस तरह यह परावलंबन देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दुर्बल कर रहा है। प्रार्थना के साथ भौतिक सुख सुविधाओं की याचना जोड़ देने से अध्यात्म की महत्ता गिर गई है। उस क्षेत्र में आत्मबल संपन्न महामानव नहीं दिखते, वरन दीनता भरी गिड़गिड़ाने की वाणियां सुनाई पड़ती हैं। इस पैराग्राफ में जो गुरुदेव ने बताया ना, इसको गुरुदेव ने और भी कई जगह लिखा है, और ये भी बताया है कि ये जो संकट है ना देश पर, ये क्यों आया है। हमारे देश में भक्तों की कमी नहीं है, हमारे देश में उस दिव्य ऊर्जा की कमी नहीं है। भारत तो ऋषियों का देश देश है, साइंटिस्ट का देश है। ऐसे दिव्य ऋषि जिन्होंने ध्यान की गहनतम गहराई में जाकर दिव्य तत्व को प्रकट कर लिया, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी मंत्र हो, वो ध्यान की गहराइयों से प्रकट हुआ है। तो हमारे ऋषि साइंटिस्ट हैं, और अनादिकाल से है वो साइंटिस्ट, आज के थोड़े ना जाने कब के साइंटिस्ट है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई, एक ऐसा इरा आया, एक ऐसा समय आया जब भगवान भक्त के पास आ गए, भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो भक्त अपने ही कमरे में बैठ गया बंद होकर, स्वयं को बंद कर लिया। मुझे ईश्वर मिल गए, अब मुझे दीन दुनिया देश से क्या लेना देना। ये भक्ति, इस भक्ति ने जो है श्रद्धा का स्वरूप बिगाड़ दिया, अध्यात्म का तत्व बिगाड़ दिया। ये देश इतना माइनस कभी होता ही नहीं। अगर जो भक्ति की शक्ति में यकीन रखते हैं, जो प्रेम की शक्ति में यकीन रखते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, जीवंत हो जाते, और उस प्रेम का विस्तार करके देश के लिए कुछ करने की सोचते, अपने अपने कमरों में बंद नहीं रहते। तो अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ईश्वर मिल गए हैं किसी भी रूप में, कितने भी रूप में, कितने भी अंश में, तो आप वहां अपने कमरे में बंद होकर क्या कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होने वाला है? जो आपको प्राप्त हुआ उसे बांट क्यों नहीं रहे हैं? उसको बांटना मैंडेटरी है। अगर आप उसको नहीं बांटेंगे तो ये देश कैसे उन्नत होगा, ये देश कैसे दिव्य होगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसी चेतनाओं ने जन्म लिया, जिन्हें जन्म से ईश्वर प्राप्त था, उनको क्या जरूरत थी इतना बड़ा जीवन जीने की, इतना कष्ट उठाने की। परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री माता कब की मिल गई, उनको क्या जरूरत थी इतने अनुष्ठान करने की, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए, हम लोगों के लिए। तो अगर हमको अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से कुछ प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कर्ता भाव से मुक्त होकर हम उसे बांटने के लिए प्रयासरत हो जाएं, अपने कमरे में बंद ना रह जाएं। लेकिन वहां पर हमें अपने विकारों पर काम करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये देश जो है गड़बड़ाया है इसलिए क्योंकि जो दिव्य थे वो खोपचे में घुसकर बैठ गए, अपने कमरों में बंद हो गए, और जो केवल बुद्धि के साथ व्यापार कर रहे थे, आतंकवादी वाले टाइप लोग, वो हाहाकार मचाने लगे, और कलयुग आ गया, सतयुग दब गया। सतयुगी आत्माओं ने अपने आप को डिब्बे में बंद कर लिया, तो कलयुगी आत्माओं का प्रकाश फैल गया। अगर इस देश की 15%, 20% सतयुगी आत्माएं भी जागृत होकर खड़ी हो जाएं, तो कलयुग अपने आप क्षय हो जाएगा। इतना प्रकाश है सतयुग का, इतनी एनर्जी है सतयुग में, जबरदस्त वाली एनर्जी है उस सतयुगी भाव में, क्योंकि सतयुगी भाव का आधार दिव्य प्रेम है, उस प्रेम से जिससे हमारा निर्माण हुआ है। अब गुरुदेव इसी को आगे समझाते हुए कह रहे हैं, क्या मांगने मात्र से अभिष्ट प्रयोजन पूरे हो सकते हैं? ये प्रश्न उत्तर लगाया गुरुदेव ने, पूछिए अपने आप से, क्या सुख सुविधाओं का उपहार याचना मात्र से मिल सकता है? उत्तर नहीं में ही मिलेगा। इंजील ने ठीक ही कहा था, जो तुम मांगते हो सो पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत मांगते हो। गलत जगह पर गलत चीज मांगने से उसका मिलना कैसे संभव है? टेलर की दुकान पे जाकर राशन मांग लो, मिल जाएगा क्या? तो गलत जगह पर गलत चीज क्यों मांगनी है हमको? भौतिक सफलताएं हमें अपनी भुजाओं और कलाइयों से ही मांगनी है। अपनी अकल को तेज करना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अवरोध उत्पन्न करने वाली त्रुटियों को सुधारना चाहिए, सफलता का द्वार खुल जाएगा। नास्तिक लोग जो कभी पूजा प्रार्थना नहीं करते, भौतिक उन्नति के पर्याप्त साधन जुटा लेते हैं। इसके विपरीत जो पूजा प्रार्थना में ही लगे रहते हैं, वे अभाव, दारिद्र्य की, निराशा की और असफलता की परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है
कि जो चीज जहां से मांगी जानी चाहिए थी वहां नहीं मांगी गई। पराक्रम जो मांगा जाना चाहिए था वह भगवान से मांगा गया, जो भगवान से मांगा जा सकता था उसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई। इस भ्रमग्रस्त दशा में मनोरथ पूरे हो भी तो कैसे? तो अगर हम गलत चीज मांगेंगे तो हमारे कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। हम प्रार्थना करें, पर प्रार्थना करते हुए भगवान से सद्बुद्धि मांगे, भगवान से कर्म क्षेत्र में उतरने की शक्ति मांगे। जो भी परिस्थितियां आएंगी कोई बात नहीं, हम उनको मुस्कुराते हुए सह लेंगे, क्योंकि हमारी सहन शक्ति भी आप हो, हमारा संबल भी आप हो, हमारी प्रार्थना भी आप हो, हमारा सर्वस्व आप हो। हम शरणागति के भाव से प्रार्थना करेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में उतरेंगे। हम 8 घंटे 10 घंटे माला कर भी लेंगे, उससे क्या लाभ होने वाला? या तो फिर उस स्तर पर पहुंच जाइए चेतना के जहां महर्षि अरविंद थे, कि वो एक मंत्र कर दे तो ब्रह्मांड गूंज जाए। अब अपनी अवस्था तो हमें अपने आप ही जाननी है। इच्छा मुक्त हो गए क्या? अहंकार मुक्त हो गए क्या? कोई डिजायर जन्म ही नहीं लेता क्या? सारे भय मुक्त हो गए? देह भाव से परे चले गए क्या? सत्रह स्तंभ सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई प्रसाद में हाथ में नॉनवेज रख दे तो खा लेंगे क्या? अभी तो प्रसाद के नाम पर कोई कड़वा नीम का पत्ता दे दे तो भी नहीं खाया जाएगा। नॉनवेज तो बहुत ऊंची बात है, नीम कड़वी होती है, हजम नहीं होती। अब वही प्रसाद के नाम पे मोतीचूर का लड्डू दे, हाय हाय, मुंह में वैसे ही पानी आ जाएगा। तो अभी तो हम प्रसाद को प्रसाद नहीं समझ रहे, प्रसाद में भी हमको खाने का तत्व दिख रहा है, तो ये चेकिंग हमको करनी है। प्रसाद जो एक मंदिर में नियम बना दो, प्रसाद के नाम पर रोज नीम के पत्ते बटेंगे, देखो ना उस मंदिर की आलोचनाएं होनी शुरू हो जाए खड़े पैर। ये लोग तो ऐसे प्रसाद भी नहीं देना आता, इनका तो देने का भाव ही विकृत हो गया। अरे तुम्हारा ग्रहण करने का भाव गड़बड़ हुआ है, काहे को मंदिर को दोष दे रहे हो? हमारी ग्रहणशीलता इतनी गड़बड़ हो गई। अगर प्रसाद मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इसमें भगवान की शक्ति छुपी है, तो नीम के पत्ते को सटकेंगे नहीं, चबा लेंगे। ना ये स्थिति आपकी ना मेरी। तुम क्या क्या कह रहे हैं फिर भगवान से? क्या कह रहे हैं भगवान से? अपनी मना स्थिति को ही बदलना पड़ेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं हो सकता। भगवान स्वयं अपनी विधि व्यवस्था में बंधे हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में अपने आप के साथ तक कोई रियायत नहीं बरती, अपने सगे संबंधियत तक को छूट नहीं दी, कर्म फल की व्यवस्था को ही सर्वत्र प्रधान रखा। ऐसा ना होता तो कोई पुरुषार्थ करने के लिए तैयार ही क्यों होता, और कुकर्मों से बचने के लिए किसी को आवश्यकता ही क्यों पड़ती? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को छोड़ दिया था क्या? मामा जी थे, प्यारे थे बड़े। मामा तो सभी को प्यारा होता है, माँ का भाई किसे ना प्यारा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया था क्या अपने मामा को? नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम वचन निभाने चले गए, पता था पिता के प्राण नहीं रहेंगे, फिर भी चले गए ना। तो कर्मफल की व्यवस्था ही ऐसी है। तो जब भगवान ने अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान के लिए तो हम सब उनके सगे ही हैं, भगवान के लिए कोई पराया कहाँ है। इस तत्व को अगर हम समझ जाएं तो हम एफर्ट्स करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस किताब को सुनना एक बात, ये एक एफर्ट का एक चरण है। सुन लिया, दूसरा चरण प्रवर्तमान। भाई बड़ा अच्छा बोलती है यार ये, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। फिर क्या करें उसका? उस आनंद का क्या करें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल गुरुदेव की कृपा है। अगर आपको अच्छा लग गया तो समझ लो गुरुदेव की कृपा है। इस देह के गुरुदेव ने बोला, उस देह के गुरुदेव ने सुन लिया, यहाँ पर समाप्त हो गई बात। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जो कहा गया है वो और जो करना है वो, उसमें कितना अंतर है? उस अंतर को, उस खाई को फिल करना पड़ेगा। और वो भी स्वाध्याय है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो सुनते सुनते किसी पर का चिंतन आ गया, ओ माय गॉड ये वाली बात बोली गई है हमारे इस वाले रिश्तेदार में, ये समस्या है। अरे आपको किसने कहा कि आप दूसरे के भीतर उतरकर उसकी समस्याएं देखो? अपने अंदर उतरो और वो गैप फाइंड आउट करो और उस गैप को भरो। वो गैप भरना ही स्वाध्याय है, वो गैप भरना ही पुरुषार्थ है, वो गैप भरना ही आत्मनिर्माण है। और जिसने ये कर लिया उसको सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाए। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, प्रार्थना से अगर सारी सुख सुविधाएं मिल जाती तो कठोर कर्मठता के लिए कटिबद्ध होने की इच्छा ही क्यों रह जाती? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को क्यों मारा? मृतक के पिता ने श्राप दिया कि मेरे पुत्र को मारने वाले को इसी प्रकार पुत्र शोक में बिलख कर मरना पड़े। दशरथ जी की मृत्यु उसी प्रकार हुई। भगवान राम अपने पिताजी को कर्म फल भोगने की अनिवार्यता से छुटकारा न दिला सके। अब ये अगले पेज पे खुला है, पेज पलटने पर ही आया, और ये एग्जाम्पल पहले ही गुरुदेव ने बोल दिया। तो इस देह के गुरुदेव ने ऑलरेडी बोल दिया जो इस किताब में लिखा हुआ है। पेज पलटा तो यही एग्जाम्पल खड़ा हुआ है जो गुरुदेव ऑलरेडी वाणी से कह चुके हैं। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि आपके भीतर के गुरुदेव सुन रहे हैं। आप यहाँ तक हो, यहाँ बैठे हो, तो अपने हृदय में गुरुदेव माता जी को अनुभव करो। वो चाहते हैं कि आप इसे कान खोलकर सुनो, दिल से सुनो, अंतरात्मा से सुनो, पंच इंद्रियों से सुनो। सुनकर ग्रहण करो, लेकिन फिर साथ में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। त्रेता में रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को बाण पर मारा,
द्वापर में बाली ने बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा। मृत्यु के समय कृष्ण जी ने कर्मफल की अनिवार्यता को इस घटना का प्रमाण बताया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन का पुत्र था। मृत्यु का विधान और प्रारब्ध को टाल सकने की अपनी असमर्थता को ही भगवान व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व करी राखा की उक्ति को विश्व की व्यवस्था संचालन का प्रधान तथ्य माना। सो उसे प्रार्थना के बदले रियायत के रूप में भी टाला जा सकना संभव नहीं। तो भगवान के इतने सारे एग्जाम्पल आ गए जहां भगवान भी कर्म फल से नहीं बचे, लेकिन भगवान ने गीता में इसका रास्ता दिया है, निष्काम कर्म। जो बीते हुए कल में कर्म हो गए उनका फल तो आएगा ही, उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन शरणागति हो जाए और निष्काम कर्म हो जाए तो नए कर्म बनने तो बंद हो जाएंगे अपने आप ऑटो पायलट मोड पर, और नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे। और हम उसको एनालिसिस भी नहीं करेंगे कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर एनालिसिस कर लिया तो मतलब कर्म बन रहे हैं। नए कर्म बनने बंद होने का मतलब हम कर्म के परिणाम से मुक्त हो जाएंगे। इंसान को केवल एक ही चीज से डरना चाहिए इस संसार में, भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने किए गए गलत कर्मों से भय होना चाहिए मात्र, और किसी चीज का भय ना करें जीवन में। वो भय हमसे अच्छे कर्म करवा लेते हैं। भगवान तो दयालु कृपालु है, सत्यरस्तम सबसे प्रेम करता है, उससे कैसा भय? अपने किए गए गलत कर्मों से भय होगा तो निष्काम कर्म की ओर जीव बढ़ेगा, और फिर शरणागति का भाव अपने आप होगा। जिसकी शरणागति हो गई उसका तो योगक्षेम कृष्ण अपने आप कर लेंगे। पर शरणागति अगर इस भाव से हुई कि शरणागति कर लो शॉर्टकट है योगक्षेम हो जाएगा, तो तुम्हारी पटवारी बुद्धि को कृष्ण से ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसी पटवारी बुद्धि को कृष्ण से अपने आप कर देते हैं, वो फिर जो अनुभव कर रहे हैं वही जान पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान की भक्ति और प्रार्थना का रूप व्यवहारिक जीवन में कर्मनिष्ठा के रूप में होना चाहिए, उन सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने के रूप में होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदलने या उनका धैर्य और साहस के साथ सामना करने की क्षमता प्रदान करें। दो ही चीज हो सकती है, या तो परिस्थितियां बदल दें, इस देश को बदलना है तो पहुंच जाओ पॉलिटिक्स में, बदल दो परिस्थितियां। नहीं, पॉलिटिक्स में कौन जाता है, नहीं हम नहीं जाएंगे। प्रतिभा है तब भी नहीं जाएंगे, तो ठीक है फिर बैठ के क्यों कह रहे हो कि किसने क्या किया, क्यों किया, कैसा किया? वी हैव नो राइट टू से दैट। माँ शबरी भक्तिमती थी, लेकिन उन्होंने कर्मयोग किया। रोज आंगन बुहारा, इतना लंबा रास्ता रोज सवारा फूलों से सजाया, कितना दिव्य कर्म है। और उसके चक्कर में क्या हुआ? सेवा हुई। उस रास्ते पर आने वाले अनगिनत लोग कांटों से बचे, उस रास्ते पर आने वाले अनगिनत लोगों को फूलों की खुशबू प्राप्त हुई, इनडायरेक्टली सेवा हुई। माँ मीरा ने कौन सा कर्मयोग नहीं किया? एक वीरांगना के भांति जीवन जिया, संपूर्ण जीवन कर्मयोग करती रही। कृष्ण का विरह सहा, कृष्ण ने जो उन्हें सिखाया उसे बांटती चली गई। कर्मयोग तो माँ मीरा और शबरी के जीवन में भी मिसिंग नहीं है, तो कर्मयोग मिसिंग नहीं हो सकता। अगर भक्ति और प्रार्थना कर्म में ना बदले तो बात नहीं बनेगी। ये क्या हो रहा है इस समय का स्वाध्याय, क्या ये कर्मयोग नहीं है? निष्काम कर्म की ऊर्जा से एक प्रयास किया जा रहा है, क्या? क्योंकि गुरु ने कहा स्वाध्याय करना, अपनी आत्मा का अध्ययन समूह की शक्ति के संग। और जो लोग बैठकर मानसिक रूप से इस समय जप कर रहे हैं, क्या वो कर्मयोग नहीं कर रहे? कि दिव्य स्वाध्याय केवल उनकी आत्मा में नहीं, समष्टि में सबके अंदर उतर जाए, क्या ये कर्मयोग नहीं है? कर्म तो भावना से भी किया जा सकता है। तो हमको उसको उसकी दिव्यता को समझना है, उसके मूल में जाना है। और दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो परिस्थिति बदल दो या फिर धैर्य साहस के साथ परिस्थिति का सामना करो, और वो क्षमता हमारे भीतर ही है। यह विवेक प्रार्थना का उपहार ही कहा जाएगा, जो हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते हुए हल्का खुलका जीवन जी सकने की क्षमता प्रदान करता है। आ गई वही बात, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जीवन बहुत हल्का है, इसे हंसते खेलते जियो। आ गई ना? जो यहाँ आ गया वो हर समय हंसेगा, और इतना हृदय से हंसेगा, इतना इतना हृदय आनंदित होगा कि उसको समझाया नहीं जा सकता, वो केवल एक्सपीरियंशियल है। तो एक बार इस यात्रा पर चलकर देखो, कोई है जो सब कर रहा है और सारे खेल खिला रहा है, और जब वो खेल खिलाएगा तो हर समय एक हंसी, हर समय एक मुस्कुराहट रहेगी। जीवन अपने रंग बिखेरेगा, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, जो चैलेंज आने हैं वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्वाध्याय कर रहे थे, इस देह के जीवन में चैलेंज नहीं है, बहुत सारे हैं, पर हर चैलेंज कुछ सिखाता है। और फिर पास करा हुआ केशव मुस्कुराता हुआ नजर आने लगता है। फिर परम पूज्य गुरुदेव अपने अलग अलग रूप स्वरूप में देखने लगते हैं, और आनंद बढ़ता चला जाता है। चैलेंज नहीं आएंगे तो सीखेंगे कैसे? हर दिन आते हैं, और जैसे ही कोई चैलेंज आता है ऐसा लगता है आहा, और प्रेम आ गया। अब क्या? अब चैलेंज में प्रेम दिखाई देने लगता है। कुछ नया सीखने का समय आया, तैयार हो जाओ, सामना करेंगे। या तो इस चैलेंज की दिशा को बदल देंगे, या इसका हंसकर सामना करेंगे, खेलेंगे इसके साथ। कोई खेलने तो आया है, खेलेंगे। बस ये एक मनस्थिति। गुरुदेव कह रहे हैं आगे,
कुछ तो कामनाएं ही ऐसी होती हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, फिर भी उन्हें अकारण चाहते हैं। जैसे संतान का ना होना आज की परिस्थिति में भारत जैसे गरीब देश में एक सौभाग्य ही है। पर कितने ही बुद्धिहीन लोग इस सौभाग्य को भी दुर्भाग्य मानते हैं और दुखी रहते हैं और उस दुर्भाग्य की याचना के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग ना प्रार्थना का स्वरूप समझते ना उपयोग। जो भी जीवन में आया सो मुफ्त की लूट मानकर मांगने के लिए हाथ पसारते हैं। ऐसे लोगों की कामनाएं यदि भगवान यूं ही स्तुति प्रार्थना से प्रभावित होकर पूरी करने लगे तो फिर इस संसार में कर्म पुरुषार्थ पात्रता और विवेकशीलता की कुछ आवश्यकता ही ना रह जाएगी। फिर यहाँ अंधेरी नगरी बेबूज राजा की उक्ति ही सर्वत्र चरितार्थ होती दिखाई देगी। वस्तुतः ऐसा होता नहीं, ना ही हो सकता। उपलब्धियों के लिए पात्रता आवश्यक है। पात्रता की अभिवृद्धि के लिए आत्मबल प्राप्त करना ही प्रार्थना का प्रयोजन है। प्रार्थना का एकमात्र प्रयोजन आत्मबल प्राप्त करना। ऐसी सार्थक प्रार्थना ही सफल होती है और उन्हें ही सफल होना भी चाहिए। और गुरुदेव ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ ये चैप्टर खत्म किया कि अगर आपके पास संतान नहीं है तो हम मूर्खों के जैसे भगवान से संतान क्यों मांग रहे हैं? पता है उसके मूल में क्या होता है? मातृत्व भाव है तो उसे विस्तारित कर दो यार, सब जगह बांट दो। अपनी ही संतान को प्रेम क्यों देना है? ये कौन सा है कि हमारे पास अपनी ही संतान होनी चाहिए? और उसके चक्कर में आजकल क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, गोद भी नहीं लेना चाहते हैं। गोद भी नहीं लेना चाहते क्यों? अगर मातृत्व भाव है, केवल स्वार्थ कि हमको समाज से सुनने को मिलेगा कि इनके संतान नहीं है। हम उस अपमान को नहीं उठाना चाहते, इसलिए मूल में भगवान से संतान मांग रहे हैं। ये उस अजन्मी संतान के प्रति प्रेम नहीं है। ये क्या है? समाज की उलाहनाओं से बाहर आना है। कोई बांझ कह देगा, कोई नपुंसक कह देगा, किसी ने कुछ कह दिया तो बेइज्जती फील होगी। क्षण क्षण में ऐसा लगेगा कि हम कट रहे हैं, हमारा अहंकार गलेगा। ये कारण है भगवान से संतान की याचना करने का। सच बात, ये प्रेम नहीं है उस संतान के प्रति, अजन्मी। हम अपने आईने को अपने भीतर देखें। और अगर आपको मातृत्व भाव है और उस मातृत्व भाव से आप भगवान से संतान की प्रार्थना याचना कर रहे हैं तो फिर अनाथ आश्रम बहुत सारे हैं, जाओ समय बिताओ। दे दो ना अपना जीवन एक अनाथ आश्रम के नाम पर। रोज जाएंगे, 8 घंटे बिताएंगे और वहां बच्चों की सेवा करेंगे। अनाथ आश्रम भी है, अपंग बच्चों के आश्रम भी है इस संसार में। जाइए, एक बार अपने मातृत्व भाव का विस्तार कीजिए। आपके घर में जो दीदी लोग आते हैं उनके भी संतान है, उनके भी बच्चे हैं, उन पर प्रेम लुटा दीजिए। करके तो देखिए, अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले पल पल गलना पड़ेगा, इन याचनाओं से बाहर आना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य एग्जाम्पल लिया। और जो टेक्नोलॉजीज आ गई है उनकी तो उनके पीछे का मूल तो बहुत ही समझ में नहीं आता। संकल्प बल इतने प्रबल हैं, हम आईवीएफ से करेंगे, हम इससे करेंगे, हम उससे करेंगे, पर हमको अपना ही ब्लड चाहिए क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि हम किसी और को इतना प्रेम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ऐसी संतान आप ले भी आएंगे तो उसके मूल में मोह आ सकती है जन्म लेने से पहले। वो आपका उत्थान कैसे करेगी, ये विचार करके देखिए। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।